राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जय वागले, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जय वागले, अशोक राऊतवर्गे जय वागले, अशोक राऊतवर्गे जय वागले। इस समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए आपको ये समस्या मालूम है। रोजमर्रा की जिंदगी में बिना पैसे के, बिना अपनी कमाई के कैसे जिया जा सकता है, इसका आप ज्वलंत उदाहरण है। आपने पैसे भरे, पहले 417 रुपये महीना, वो भी 95 में, तब पैसों का वैल्यू क्या था। फिर उसके बाद 541, 541, अभी 1250। ये पैसा भरने के बाद, वो भी 30 साल पैसा भरने के बाद, जब आप उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये पता चलेगा गौडर सर कि कम से कम हर आदमी का सरकार के पास 20 लाख रुपए जमा है। और 20 लाख रुपए जमा करके सरकार मुझे क्या दे रही है, 1000 रुपया। पूरे भारत का एवरेज पेंशन 1171, 36,60,000 people are getting less than 1,000 rupees। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? लोगों से पैसे निकाल लिए और उसके बाद में उसको 1000 रुपये देके 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में बोल रहे हो कि तुम और तुम्हारी पत्नी 1000 रुपये में जियो। कौन सी व्यवस्था है? ऐसा कौन सा देश है जो कामगारों को, श्रमिकों को लूट के और फिर उन्हें बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ता है? ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। आपको, हमको न्याय इस व्यवस्था से लेना है। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। मंजूर है? आज इसके लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो आज आपको बता दूं मैं कि हम सबके लिए गर्व की भी बात है और कई बार मुझे लगता है शर्म की भी बात है कि बूढ़े लोगों का ये हमारा जो संगठन है ज्येष्ठ नागरिक का, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन नेशनल एजुकेशन कमेटी है। इसके ऊपर हमने केवल आंदोलन तो हमने बहुत किए, सब मालूम है आपको, आप लोग उसमें शामिल होते हैं कि आपकी समस्या है, आप एनएसी के योद्धा हैं। आंदोलन किए, उसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, दोनों बार आधे घंटे की चर्चा की और दोनों बार आश्वासित किया कि आपका काम मैं करूँगा। दूसरी बार जब हम मिले तो मैं दूर खड़ा था, वो आके मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गए, बोले फोटो निकालते हैं। मैंने बोला सर काम कब करेंगे ये बता दो। वो बोले आपका काम हो रहा है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, वो अड़चने जैसे सॉल्व होती है मैं आपका काम करूँगा, मैं उसके लिए कटिबद्ध हूँ। लेकिन एक आदमी से व्यवस्था नहीं चलती, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, क्योंकि व्यवस्था में इतने बड़े आईएएस अधिकारी हैं, बड़े ट्रेंड आईएएस अधिकारी है, उनको ट्रेनिंग दी थी अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। क्या ट्रेनिंग है? कोई भी चीज़ को ना कैसे कहना। आप उनके सामने कहो कि ये गाय है, बोलेगा ना ये भैंस है। उसको बोलो ये बैल है, बोलेगा नहीं गाय है। ये उनका ट्रेनिंग है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि पॉलिटिशियन लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनको चुन के आना है, उनको प्रसिद्धि भी मिलनी है, उनको कीर्ति मिलेगी, तो काम करना चाहते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लोग, उनको कोई काम से मतलब नहीं, दिन जाओ पैसा आओ, ये सिस्टम है। तो हमने उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं भारत देश में, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। आपको बता दूं, कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा होता है, ऊंचा दर्जा होता है,
कैबिनेट सेक्रेटरी से हमारी 2 घंटे चर्चा हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सारे टॉप क्रीम से हमने बात की, उनको हमने अपनी बात समझाई, वो बात भी समझ गए और तभी इसको गति मिलनी शुरू हुई। हमने आदरणीय वित्त मंत्री से कम 3 बार मुलाकातें की, चर्चा की। उन्होंने ट्विटर में भी डाला था, आई मेट कमांडर अशोक राउत एंड हिज एनएससी टीम। देश का अर्थमंत्री लिखता है कि आपकी कीमत है, आपकी कीमत कम नहीं है, लेकिन यह आपकी कीमत तब तक है जब तक आप संगठित रहोगे। संगठित रहना आपकी कीमत के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें कोई नहीं गिनता है, ना घर का आदमी गिनता है ना बाहर का। जिससे भी अभी वो कीमत नहीं देते, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं देती, उसका काम निकल गया, आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया। अब बीवी बोलती है, बच्चा बोलता है, बाबा अप्पा मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, जिंदगी में तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, बोलता है। तो बीवी बोलती है बिल्कुल बराबर है, ये किसी लायक नहीं है, ये आदमी ने पहले से कुछ नहीं किया। कि हमें 1000 रुपये मिलते हैं, जब हम 50,000 रुपये लेके आते थे, 25,000 रुपये लेके आते थे, तो घर में हमारी कीमत थी। पहला सांभर भात मैं खाता था, जो मछली खाते हैं साथ में मछली भी मिलती थी, बेलगांव में खाते ना, घी मिलता था। अभी हमने खाना खाया कि नहीं खाया ये भी घर में किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हम सभा में आने के बाद पहले पूछते हैं खाना किधर है, संयम रखो सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। अगले आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है, ध्यान रखो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो मैंने कही है, ये मुझे श्रम मंत्री ने कही है, उसको उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया। अब उन्होंने जो बोला है वो 99% सच होगा। अगर 1% सच नहीं होगा तो लड़ने की तैयारी है, तैयारी है, लड़ रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लड़ेंगे जरूर सा, ताकत लगा देंगे, लेकिन मरने से पहले असंतुष्ट नहीं मरेंगे, अपना हक लेंगे फिर मरेंगे।